जय भारत दोस्तों, मैं आज आपको ई गवर्नेंस के बारे में बताऊंगा। व्हाट इज़ ई गवर्नेंस? सरकार जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है हमें इंटरनेट के थ्रू, उसे ई गवर्नेंस कहते हैं। इसकी स्थापना 1970 में की गई और 1977 में भारत सरकार का इसकी तरफ पहला कदम था। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड ई? ई मीन्स द इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट 24/7 आवर्स इन अ मंथ। मतलब जो सरकार सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है 24 घंटे, उसे ई गवर्नेंस कहते हैं। देयर आर 5 मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस: गवर्नमेंट टू सिटीजन, सिटीजन टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस, बिजनेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब आप एक फ्लो चार्ट देख रहे हैं गवर्नेंस का। उसके अंदर फर्स्ट में लिखा है वे गवर्नमेंट वर्क, जैसे हमारी गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया के ऊपर काम कर रही है। सेकंड लिखा है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, अब हर जगह ट्रांसपेरेंसी हो गई है, बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है। पहले रूरल एरियाज में इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंच पाती थी। थर्ड है सर्विस डिलीवरी, आजकल जो गवर्नमेंट है वो हमें बहुत जल्दी सर्विसेज दे रही है, बहुत सारी वेबसाइट बना रही है। फर्स्ट पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट टू सिटीजन पे। गवर्नमेंट टू सिटीजन का मतलब होता है जो गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है सिटीजन को। हम जैसे अभी का एग्जांपल ले सकते हैं नोटबंदी का। आज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने नोटों पे बैन लगा दिया ताकि ब्लैक मनी सामने आए और भ्रष्टाचार कम हो। इससे हमें बहुत सारी सुविधा मिलेगी, जैसे टैक्स कम होना और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना, ऑनलाइन एजुकेशन मिलना एक्सेट्रा। इसका उल्टा है सिटीजन टू गवर्नमेंट। सिटीजन टू गवर्नमेंट जैसे हमारे जब नरेंद्र मोदी ने नोट बैन किए थे तो सिटीजन को दिक्कत हुई थी और उन्होंने फिर भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनको सपोर्ट किया। अब हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट टू बिजनेस का ऑब्जेक्टिव यह है कि जो हमारे जो बिजनेस है उसके ऊपर से बर्डन कम करना और इंफॉर्मेशन पे एक एक्सेस दे देना और डिजिटल कम्युनिकेशन को बढ़ाना। इसका उल्टा है बिजनेस टू गवर्नमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पे। अब जैसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे, आजकल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी डिजिटल हो गया है। जैसे हमको कुछ भी काम को मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट को शेयर करना रहती है तो वो डायरेक्ट उस वेबसाइट पे जाके शेयर कर सकते हैं। और उन्होंने यूज़र नेम और पासवर्ड भी बना रखे हैं ताकि कोई दूसरा उसमें इंटरफेयर ना कर पाए। ऑब्जेक्टिव ऑफ ई गवर्नेंस: to provide citizen access to information and knowledge about the political process, about the services and about choice available. Second, to make possible the transition from passive information access to active citizen participation by informing, representing, encouraging, consulting and involving citizen. फर्स्ट वाले में ये बता रहे हैं कि पॉलिटिकल जो प्रोसेस है उसमें आजकल चॉइस अवेलेबल सरकार ने ई गवर्नेंस के द्वारा कर दी है। सेकंड वाला है उसके अंदर ये बता रहे हैं कि जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत इन्फॉर्मिंग और रिप्रेजेंटिंग हो गया है और इसके अंदर बहुत सारे सिटीजन इन्वॉल्वमेंट भी ले रहे हैं। गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए हैं अभी रिसेंटली में, तो वो मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं, आप देख सकते हैं। MCA 21 कंसुलर पासपोर्ट एंड वीज़ा डिवीज़न, इनकम टैक्स पोर्टल, DRDO, सम कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट एंड इंडियन कोर्ट, RTI पोर्टल एंड अदर्स। सोशल इम्पैक्ट ऑफ ई गवर्नेंस: पॉजिटिव इम्पैक्ट। ई गवर्नेंस प्रोग्राम है इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्विस डिलीवरी। हमारी सरकार ने आजकल जो ऐप्स बहुत सारे बना दिए, उसकी वजह से एक दो ऐप के ऊपर लोड नहीं आ रहा है, इसलिए जो हमारे सिटीजन है वो इजीली ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं। सेकेंड, ई गवर्नेंस प्रोग्राम है रिजल्टेड इन रिड्यूसिंग वेटिंग टाइम बिफोर द वर्क इज डन। सेकेंड वाला है उसमें जो सरकार ने बहुत सारे ऐप बना दिए, उसकी वजह से हमें टाइम बहुत कम लगता है। और थर्ड वाले में लिखा है कि जो हमारी कॉस्ट है वो भी बहुत कम लगती है। फोर्थ, ई गवर्नेंस है प्रूव सक्सेसफुल इन कीपिंग अ टैब ऑन करप्शन टू सम एक्सटेंट। ई गवर्नेंस के द्वारा हमारी जो सरकार है उन्होंने बहुत सारे बैन लगा दिए हैं आजकल भ्रष्टाचार पे। फिफ्थ,
E-governance program have resulted in increased public participation. आजकल ई-गवर्नेंस में बहुत से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कुछ बिजली का बिल भरना हो तो वो घर बैठे भर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ई-गवर्नेंस प्रोग्राम हैव इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी अमंग पीपल। वो पीपल के बीच में ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दी है। नेगेटिव इम्पैक्ट, people living in rural and remote areas could not benefit from e-governance initiatives because of lack of computerization in these areas. क्योंकि ये सर्विस जो एजुकेटिव रहते हैं वही इस्तेमाल कर सकते, जो अनएजुकेटिव रहते हैं वही सर्विस को इस्तेमाल नहीं कर सकते। लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है ई गवर्नेंस को लेके, इसकी वजह से बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट नहीं ले पाते। ये लिखा है थर्ड लाइन में, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द ई गवर्नेंस प्रोग्राम है प्रिवेंटेड पीपल टू बेनिफिट फ्रॉम इट। Fourth, incompatibility of software hardware has prevented people to fully benefit from it. सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की असंगति लोग पूरी तरह से इसे लाभ लिए रोका गया। Some people have apprehension about using credit card from online payment. कुछ लोग को ऑनलाइन भुगतान करने के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर के बारे में उनकी आशंका है। Challenges faced by e-governance: lack of sufficient and proper planning, leadership failure resulting in slow patchy process of e-governance initiative. Third, digital divide and choice. Fourth, poor condition across judicial administration and geographical boundaries. Fifth, lack of IT literacy and awareness regarding benefit of e-governance. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।